आपसे कहूं कि आने वाले समय में आपकी गाड़ी पेट्रोल से नहीं बल्कि गन्ने से बने ईंधन पर दौड़ सकती है, और वो भी सस्ते में, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? जी हां, भारत सरकार ने 100% इथेनॉल यानी E100 को वाहन ईंधन के रूप में मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में टोयोटा, मारुति, हुंडई और MG जैसी कंपनियां ऐसी गाड़ियां लॉन्च कर सकती हैं जो पूरी तरह एथेनॉल पर चलेगी। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल आधारित ईंधन है जिसे गन्ने और अन्य जैविक स्रोतों से तैयार किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत की विदेशों से महंगा कच्चा तेल मंगाने पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। हाल ही में लॉन्च हुआ E85 ईंधन सामान्य पेट्रोल से करीब 20 रुपए सस्ता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि E100 या E85 को सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले समय में आपकी गाड़ी का ईंधन खर्च कम हो सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। क्या इथेनॉल भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का भविष्य बनने जा रहा है? इसका जवाब आने वाला वक्त ही बता देगा। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया है। वैश्विक ऊर्जा संकट और अमेरिका की गुंडागर्दी के बीच भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। भारत ने शनिवार रात 8 बजे इस फैसले को मंजूरी दी है। आप लिखकर रख लीजिए कि आने वाले दिनों में भारत के इस बड़े फैसले के खिलाफ कुछ देश भारत के ही तथाकथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर इस फैसले के खिलाफ दुष्प्रचार करवाएंगे, क्योंकि ऐसे भारत विरोधी लोगों के ऊपर भारत ने तेल छिड़क कर आग लगा दी है। दरअसल भारत ने एक शानदार फैसला लेते हुए वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण फाइल पर साइन कर दिया है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अब 100% एथेनॉल ईंधन के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता देने वाले नियमों को मंजूरी दे दी है। यानी आने वाले समय में कुछ गाड़ियां और मोटरसाइकिल सिर्फ एथेनॉल पर चलेंगी। आने वाले समय में आपको कुछ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाना ही नहीं पड़ेगा। नितिन गडकरी ने खुद अपने बयान में बता दिया है कि आने वाले दिनों में कौन से ब्रांड की कारें और मोटरसाइकिलें 100% एथेनॉल पर चलेंगी। भारत सरकार का मानना है कि इस फैसले से पेट्रोलियम ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा। नितिन गडकरी ने बताया कि उन्होंने शनिवार रात 8 बजे उस फाइल पर साइन कर दिया जिसने 100% इथेनॉल ईंधन के नियमों को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि भारत हर साल ईंधन आयात पर करीब 22 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। आपने ये भी देख लिया कि कई देश अपने फायदे के लिए जंग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे में भारत को भविष्य में ऐसी परेशानियां ना झेलनी पड़े, उसके लिए भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया है कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है, उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटा, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा, ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे, कुछ मित्र टीका टिप्पणी भी करते थे। अभी भी एक मैं बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी इथेनॉल को बदनाम करने के लिए कोशिश कैसे होती है। हमारे नागपुर की देवेंद्र गावंडे लोक सत्ता के संपादक, उनने मुझे फ़ोन किया कि मेरी जीप गाड़ी बिगड़ गई। मैकेनिक के पास लेकर गया तो उसने कहा कि गाड़ी जो है ये इथेनॉल डालने के कारण बिगड़ी है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये गाड़ी आपकी पेट्रोल पर है कि डीजल पर है? तो बोले डीजल पर है। तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते, तो बिगड़ी कैसे? तो बहुत इसके खिलाफ अपप्रचार करने की कोशिश भी की, पर 22 लाख करोड़ का देश का इंपोर्ट है। अब ये इंपोर्ट कम करने का जो हमने संकल्प किया था, धीरे धीरे गैस भी देश में पैदा होगा, पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव भी तैयार होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पॉपुलर हो गई,
मैंने पहली गाड़ी जब लॉन्च की थी तो मुझे एक प्रसिद्ध पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो गडकरी साहब धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? एक भी गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही, इलेक्ट्रिक मशीन आ रही, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है मेरे घर पर, और अब फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर भी आ रहा है। मेरे यहाँ एक ट्रैक्टर आयशर कंपनी का है। मुझे ये शौक भी है ये सब प्रयोग करने की।